गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे आज हम करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो कि हमारे अकाउंट्स के अंदर जो है यूज़ करी जाती हैं। आपको पता होनी चाहिए कि अकाउंटिंग की कौन कौन सी टर्म्स हैं। ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है बेटे? कोई ना कोई लेन देन करना। ठीक है, एक पर्सन को कुछ देना, उसके बदले में उससे कुछ लेना। पर इसके अंदर हम कौन सी ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं? दैट इज़ बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब हमने अकाउंट्स के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जो कि किससे रिलेटेड होगी? बिजनेस से रिलेटेड होगी। ठीक है, सो द टर्म जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है ना, जो फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी उसे क्या बोला जाएगा? बिजनेस ट्रांजैक्शन। या फिर कोई ना कोई इकोनॉमिक इवेंट का मतलब क्या होता है? कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होना इन द फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, और ये ट्रांजैक्शन जो है टू पार्टीज़ के बीच में होती है। ठीक है, एक पर्सन अपने आप को, खुद को जो है कुछ सेल कर दे तो वो ट्रांजैक्शन नहीं काउंट होती। ट्रांजैक्शन करने के लिए टू पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। ठीक है, जिसके थ्रू क्या है ट्रांजैक्शन जो है वो होगी और उस ट्रांजैक्शन को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज इन्वॉल्विंग ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जिसके अंदर दो पार्टीज होती हैं जो कि आपस में गुड्स और सर्विसेज को क्या करती हैं? एक्सचेंज करती हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स सेल करी, मनी आ गई। परचेज ऑफ गुड्स, आपने क्या करा? गुड्स खरीदी, मनी दे दी। ठीक है, जिससे आप गुड्स खरीदोगे उसको पैसे तो दोगे ना। तो ये क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स मैंने बेटे, डेटर्स क्या होता है? जब आप किसी पर्सन को कुछ उधार सामान बेचते हो तो जिससे हमने पैसे लेने होते हैं वो डेटर्स होते हैं। ठीक है, पहले आपने उनको सामान दिया था, अब वो आपको पैसे दे रहे हैं, तो दो पार्टीज होगी ना। आपने बेचा, उसने आपको पैसे दिए, तो दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स मीन्स आपने किसी से कुछ उधार जो है परचेज किया, आपके पास सामान आया, बाद में आपने उसको पैसे दे दिए, तो दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन के? फर्स्ट क्या है? किससे रिलेटेड है? मनी से रिलेटेड होनी चाहिए। सेकंड जो है ये कैसे हो? जिसके अंदर गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाए। थर्ड, इससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ खरीदोगे तो स्टॉक आएगा, कुछ बेचोगे तो कैश आएगा। फिर इसका जो है अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। इसके अंदर दो साइड्स होती हैं बेटे, एक रिसीविंग और एक गिविंग। मतलब कुछ ना कुछ रिसीव करोगे, कुछ ना कुछ दोगे। जो चीज़ रिसीव करते हैं वो डेबिट होती है, जो चीज़ देते हैं वो क्रेडिट होती है। ठीक है, आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन जो टोटल ऑफ एसेट्स है बिजनेस की, उसका टोटल किसके इक्वल होगा? लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल के इक्वल होगा। इट मीन्स आपकी बैलेंस शीट जो है वो क्या आएगी? इक्वल आएगी। दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट बेटे वो होता है जिसके अंदर हम पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस का पर्टिकुलर हेड के अंदर उनको क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। मान लो सैलरीज आपने जो भी पे करी हैं उसको सैलरी अकाउंट के अंदर, टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं उसको टेलीफोन एक्सपेंसेस, मतलब आप पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर उसे क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सो इट नॉट ओनली शोज द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन बट ऑल्सो शोज देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन, मतलब ये सब चीज़ों के बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आता है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है बेटे? जब भी कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचता है, तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है। तो जो भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, वो जो पैसा बिजनेस के अंदर लगाएगा, जो भी पैसा हम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं, ठीक है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ मनी लगाएं, चाहे हम इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स लगाएं, कुछ भी लगाएं, दैट इज कॉल्ड योर कैपिटल। ठीक है, जब आप बिजनेस में और पैसा लगाते हो तो कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। जब आप बिजनेस से कुछ पैसा निकाल कर ले जाते हो या कोई गुड्स ले जाते हो तो उससे कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आया है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है? कैपिटल वैसे किसके इक्वल होती है बेटा? देखो, एसेट्स में से जब आप लाइबिलिटीज़, अभी हमने पढ़ा था ना कि बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स होती हैं और क्या होता है? लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल। लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल
ठीक है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। तो जब एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, सो इतना इस पर मैं अभी जोर नहीं दे रही हूँ, आपको सिर्फ मतलब बताया कि कैपिटल क्या होती है। जो अमाउंट ऑफ मनी हम बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड योर कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है, आपका खुद का बिजनेस है। ठीक है, अगर आप उस बिजनेस में से कुछ भी चीज़, मान लो अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर आप घर पे ले गए अपने पर्सनल यूज़ के लिए। अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी तो आप बिजनेस में से कुछ कैश निकाल कर ले गए अपने पर्सनल यूज़ के लिए, दैट इज़ कॉल्ड योर ड्राइंग्स। ठीक है, इससे आपकी कैपिटल जो है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जब बिजनेस में पैसा लगाते हो तो कैपिटल इंक्रीज, जब बिजनेस से कोई ना कोई चीज़ निकाल कर लेके जाओगे तो कैपिटल डिक्रीज। सो ड्राइंग्स को ऑलवेज कैपिटल में से ही माइनस किया जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में से हम इसे डिडक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आया बेटे लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है देनदारियाँ। देनदारियाँ मतलब लाइबिलिटी किस किस के रिगार्डिंग हो सकती है, मैंने बोला लाइबिलिटी दो तरह की होती है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ठीक है ना, कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो कैपिटल तो वो होती है जो कि ऑनर ने लगाई है। ठीक है, वो बिजनेस की लाइबिलिटी कैसी हुई, क्योंकि बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना पैसा हमने बिजनेस के अंदर लगाया है, ओनर ने जितना पैसा बिजनेस में लगाया है, वो बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उतना पैसा कमाकर ओनर को वापस करे। ठीक है ना, जो पर्सन बिजनेस में पैसा लगा रहा है वो किस पर्पज़ से लगा रहा है, इसी पर्पज़ से ना कि एटलीस्ट मुझे मेरी अमाउंट तो रिकवर हो। प्रॉफिट तो बाद में देखेंगे, पहले अमाउंट जितनी लगाई है एटलीस्ट वो तो रिकवर हो जाए ना। तो बिजनेस की एक तो लाइबिलिटी होती है कैपिटल, जो कि उसने ओनर को रिफंड करनी है, साथ ही साथ एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है जो कि उसने दूसरे पर्सन्स को पे करनी है। लाइक मैंने बताया, अगर हम किसी से कुछ उधार खरीदते हैं तो उनको पेमेंट करनी है ना, हमने बाद में करनी है, तो क्रेडिटर्स वगैरह। अगर हम किसी से लोन लेते हैं, हमें पैसे की ज़रूरत पड़ी तो वो लोन भी तो हमने बाद में रिफंड करना है, ये बाहर के लोगों को देना है ना। क्रेडिटर्स कौन होंगे, हमारे बिजनेस से बाहर के पर्सन है, जिससे हमने लोन लेना है वो भी हमारे बिजनेस से बाहर के पर्सन है। तो जो बाहर के पर्सन होते हैं उनके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, और जो बिजनेस के अंदर के पर्सन दैट इज़ ओनर, उनके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, कैपिटल। ठीक है, जो पैसा बिजनेस के अंदर लगाया है बिजनेस ने वो वापस करना है, वो भी उनकी लाइबिलिटी। साथ ही साथ एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो कि उन्होंने बिजनेस के बाहर के लोगों को पे करनी है, आउटसाइडर्स को पे करनी है, दैट इज़ एक्सटर्नल। और इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाती है, लाइबिलिटी बन जाती है, दैट इज़ टोटल लाइबिलिटी। ठीक है, सो एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्यों अराइज होती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की वजह से, क्योंकि आपने किसी से कुछ उधार खरीदा या आपने लोन लिया। लाइक क्रेडिटर्स मैंने अभी बताया। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब आपके बैंक में 50,000 रुपये थे, पर आपने लिमिट बनाई हुई थी कि कल को अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं 1,00,000 रुपये तक बिजनेस से निकलवा सकता हूँ। तो आपके पैसे तो बिजनेस के अंदर, बैंक के अंदर जो है 50,000 ही पड़े हैं, पर आपने क्या बोला कि अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं बैंक से 50,000 एक्स्ट्रा और निकलवा सकता हूँ, मतलब 1,00,000 तक मैं निकलवा सकता हूँ। तो जो आप एक्स्ट्रा निकाल रहे हो वो आपकी लाइबिलिटी है ना, क्योंकि आपको रीपे करनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, आप लंबे टाइम के लिए किसी से उधार ले लेते हो 1 ईयर से ज़्यादा के लिए, वो भी आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी बाद में पे करने पड़ेंगे, इसके अलावा और अदर लाइबिलिटीज़। सो लाइबिलिटीज़ को फर्दर क्लासीफाई किया गया है। नॉन करंट लाइबिलिटी मीन्स वो लाइबिलिटी जो आप 1 साल के बाद तक, 1 साल के बाद पे करोगे, और करंट लाइबिलिटी जो आप विदिन 1 ईयर के अंदर अंदर पे कर दोगे। ठीक है, नॉन करंट मतलब फिक्स लाइबिलिटी, दैट इज़ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी जो कि आपको विदिन 12 मंथ्स के अंदर अंदर क्या करनी है, रीपे करनी है। ठीक है, सो नॉन करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है विच इज़ पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर, जो आपको 1 साल के बाद क्या करनी है, पे करनी है। मतलब 1 साल के बाद तक भी आपके पास रहती है, आप 1 साल से पहले उसकी पेमेंट नहीं करोगे। लाइक आपने लंबे टाइम पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया है, डिबेंचर्स खरीदे हैं। डिबेंचर्स क्या होता है, आप किसी से, ये बेटे पेपर फॉर्म के अंदर ही होते हैं, आपने क्या किया, आपको किसी से, किसी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज कर लिए, उसके बदले में जो है आपके पास जो है, मतलब आपने आपने डिबेंचर्स जो है सेल कर दिए, एक बार किसी के पास गिरवी रख दिए, और उसके बदले में आपके पास जो है मनी आ जाती है। ठीक है, आपके पास जो भी मनी आती है आप उसे यूज़ करते हो, पर उन डिबेंचर्स के ऊपर जिनको आपने पेपर फॉर्म के अंदर दिए हैं उनको क्या फ़ायदा हुआ,
उनको जो है इनके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, जो कि हाफ ईयरली, ईयरली किसी भी फॉर्म में हो सकता है, क्वार्टरली, उनको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। और उसके बाद आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड, मान लो आपने 3 साल के लिए डिबेंचर जो है इशू किए हैं, एक बार 4 ईयर्स के लिए किसी के पास गिरवी रखे हैं मॉर्गेज के तौर पे, ठीक है। तो बाद में जब आप उनसे डिबेंचर वापस ले लोगे और उनको उनकी मनी क्या कर दोगे, रिफंड कर दोगे। ये आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटी, जो कि आपको विद इन 12 मंथ्स के अंदर अंदर रीपे करनी होती है। लाइक क्रेडिटर्स मैंने अभी बताया। बिल्स पेएबल, बिल पेएबल क्या होते हैं बेटे, कई बार जब आप किसी को उधार सामान किसी से खरीदते हो तो आप जो है उनको चेक काट के दे देते हो, ठीक है। और वो चेक आप बोलते हो विद इन 1 मंथ 2 मंथ बाद जो है आप बैंक में लगवा लेना। आप जो है उनको 2 महीने बाद उनको पेमेंट कर देते हो और आपके पास सामान तो पहले ही आ गया, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन किसी से ले लेना, ठीक है, वो चीज़ हो जाती है करंट लाइबिलिटी, जो कि विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर रीपे करनी होती है, ठीक है। सो आज के लिए बेटे इतना ही। कल हम आगे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो है अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।